नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगर आपके घर में भी कन खजूरा दिखता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या ये शुभ है आपके लिए या अशुभ है? साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कन खजूरे का ऐसे क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे हम मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में शास्त्रों में कई तरह की बातें बताई गई है। ये वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जानकारी के लिए दी जाती है, समझने के लिए, ज्ञान के लिए बताई जाती है। तो यहाँ पे जो उपाय हैं आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने में कोई नुकसान नहीं है और उपाय वही यहाँ पर बताए जाते हैं जो शास्त्रों में जिनका वर्णन किया हुआ रहता है। तो चलिए जानते हैं कन खजूरे के बारे में और इसके साथ ही इसके उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो में बताने वाले हैं कन खजूरे के बारे में और उससे जुड़ी उपाय भी, और आपको ध्यान से सुनना है। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन ये बहुत काम की वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर कीड़े मकोड़े जो अक्सर आपको बारिश में, बरसात में देखने को मिलते हैं, उनका जो संबंध होता है ग्रहों के साथ होता है। हर कीड़े मकोड़े का जो संबंध होता है वो 9 ग्रह जो होते हैं उनसे किसी न किसी ग्रह से वो जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ संबंध होता है। तो कहते हैं कि इसमें जो 9 ग्रहों में से कन खजूरा राहु ग्रह का प्रतीक होता है और इसका घर में दिखना शुभ अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव डालता है, क्योंकि ग्रहों का संबंध इंसानों से भी है, कीड़े मकोड़े से भी है। तो कीड़े मकोड़े का दिखना शुभ अशुभ ये हमारे जीवन के ऊपर भी कई जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, बिगड़ने के संकेत भी देता है। कहते हैं कि कन खजूरा आपके घर में दिखता है तो इससे कन खजूरा आपके घर के वास्तु दोष के बिगड़ने के संकेत भी देता है। वहीं ये आपके घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में भी आपको आगाह कर देता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपके घर में फर्श पर कन खजूरा रेंगता हुआ दिखाई दे जाता है तो या तो ये शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है, यह बताता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष है। और अगर यही कन खजूरा आपके घर की रसोई घर में फर्श पर रेंगता हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके घर के वास्तु दोष आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको रसोई घर में कन खजूरा दिखाई देता है तो आपके घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके घर में कोई ना कोई बीमार होने वाला है। वहीं अक्सर कन खजूरा होता है वो आपके शौचालय के आसपास भी देखा जाता है। तो अगर आपके घर में कन खजूरा शौचालय के आसपास या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास या फिर आपके घर की सीढ़ियों पर रेंगता हुआ नजर आता है तो यह आपकी कुंडली में ग्रह राहु को कमजोर होने का संकेत देता है। साथ ही साथ ये आपको कमजोर राहु आपकी आर्थिक परेशानियों और आपके धन संबंधी मुसीबतों का कारण भी हो जाता है। ऐसे में अगर कन खजूरा आपके सर पर गिर जाता है या सर पर चलता हुआ दिखाई देता है तो कोई ना कोई जरूर अनहोनी होने वाली होती है और उसी व्यक्ति की कहते हैं कि जान पर मुसीबत बन सकती है। ऐसे लोगों को वाहनों पे यात्राओं के संबंध में सावधानी बरतने की जरूरी होती है। और अगर कन खजूरे के देखने के शुभ संकेतों की बात की जाए तो कन खजूरा आपके घर के मंदिर में रेंगता हुआ मिलता है तो यह आपके जीवन में शुभ संकेत लाने वाला होता है। आपके कई महीनों से रुके हुए काम पूरे होने वाले होते हैं और खुद माता लक्ष्मी आपके घर में दस्तक दे सकती हैं। इसी के अलावा अगर कन खजूरा आपके घर के बाहर की तरफ जा रहा है तो ये आपके घर में चल रही परेशानी को अपने साथ बाहर लेकर जाने का संकेत देता है और यह बताता है कि आपके परिवार का कोई बड़ा संकट आने वाला था जो खुद ब खुद टल गया है। वहीं कन खजूरा आपके मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आ रहा है तो यह कोई ना कोई मुसीबत साथ लेकर आने का संकेत और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ अगर आपके घर के फर्श पर कन खजूरा मरा हुआ मिलता है तो यह साफ दर्शाता है कि आपके घर में आने वाली कोई मुसीबत टल गई है। हो सकता है आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी, फिर आपको धन संबंधी कोई हानि होने वाली थी तो ये हानि वो अपने आप टल चुकी है। लेकिन अगर आपके हाथों से जाने अनजाने में कन खजूरा अगर मर जाता है या फिर आप उसे अपने घर से बाहर निकालने के चक्कर में उसे मार देते हैं तो यह आपकी कुंडली में आपके राहु ग्रह की दशा को बिगाड़ सकता है। और कहा भी जाता है कि कन खजूरा होता है वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, तो इसलिए कन खजूरे को धीरे से भगाने की अगर कोशिश करें लेकिन उसे मारे नहीं।
आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियों को जो है खड़ा कर सकता है। वहीं अगर कनखजूरा आपके हाथ पैरों पर चढ़ जाता है या फिर आपके कपड़ों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो भी जो है ये इस बात का संकेत देता है कि आपका कोई बनता हुआ काम जो है बिगड़ने वाला है और आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वहीं अगर आपको आपके घर में कहीं कनखजूरा दिखने के बाद अचानक से गायब हो जाता है तो इसका मतलब है आपका कोई महत्वपूर्ण काम है या फिर आपकी कोई मनोकामना या इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब जो है वो पूरी होने वाली है। अगर आपको भी घर में कनखजूरा दिखाई दे जाता है तो आपको भी कभी भी कनखजूरा को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कनखजूरे को मारना आपके लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। कनखजूरा जो होता है वो खून चूसने वाला कीड़ा है, तो अगर आपके घर में किसी बच्चे से चिपक जाता है तो यह उसके शरीर का जो है पूरा खून चूस लेता है। तो इससे जो है घर के बाहर निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है और ये जहरीला भी साथ में होता है। और इसी के साथ यह आपके घर के वास्तुशास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, इसलिए कनखजूरे का जो है घर से बाहर ही जाना उचित है। साथ ही गुरुजी का जो है कहते हैं कि कनखजूरे से जुड़ा एक उपाय उन्होंने बताया है, और ये नमक का एक ऐसा उपाय बताया है जो कहते हैं कि वो ये आपको मालामाल बना सकता है, आपके रुके हुए धन को जो है ला सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि जैसे ही आपके घर में कनखजूरा दिखाई देता है और वह जो है खुद ही घर से बाहर जाता है तो यह आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। और इसके लिए जब भी आपके घर में कनखजूरा दिखाई दे, आपको जो है उसके ऊपर तुरंत ही थोड़ा सा नमक छिड़क दे। अगर आप ऐसा करते हैं या करेंगे तो कनखजूरा तुरंत ही आपके घर से जो है बाहर चला जाएगा, और कनखजूरा का जो है अपने आप घर से बाहर जाना कई मुसीबतों को टलने का जो है संकेत देता है, और साथ ही यह आपकी तरक्की में आने वाली अड़चनों को भी मिटा देता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो घर में कीड़े मकोड़े का दिखाई देना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आपको एक साथ बहुत सारी संख्या में कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे तो आपको किसी वास्तु ज्योतिष से संपर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके घर का वास्तुशास्त्र अच्छा नहीं होता है तो आप जो है कड़ी मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और अपने जीवन में तन मन और धन से पूर्ण रूप से मालामाल होना चाहते हैं तो वास्तु के कई नियमों को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये थे गुरुजी के बताए हुए और कुछ रोचक बातें तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।